जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में कि 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इस व्रत को करने में पूजन सामग्री की लिस्ट क्या है और इस व्रत के क्या क्या नियम हैं। साथ ही 16 सोमवार व्रत में आपको क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इस व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन आप कैसे करें। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर मिलने की कामना से करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाने वाला यह उपवास यदि सावन माह के बीच में पड़ जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि 16 सोमवार का व्रत बहुत ही कठिन होता है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, परंतु इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना बेहद जरूरी होता है। 16 सोमवार का व्रत सावन सोमवार व्रत से थोड़ा सा अलग होता है और कठिन भी होता है। सावन के सबसे लोकप्रिय व्रतों में होता है 16 सोमवार का व्रत। चलिए अब बात करते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आपको बता दें, 16 सोमवार व्रत करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं उन्हें मन मुताबिक अच्छा वर मिलता है। साथ ही जिन दाम्पत्य के संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। और यदि घर में क्लेश रहता है या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इस व्रत को करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से बीमार व्यक्ति भी जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। और यदि जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो तो इस व्रत को करने से ग्रहों की स्थिति शुभ फल देने लगती है। चलिए अब बात करते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। तो आपको बता दें, इस व्रत को आप सावन, चैत्र, बैसाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में शुरू करना चाहिए। इन महीनों में व्रत की शुरुआत करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं कि 16 सोमवार का पूजन आपको किस समय करना चाहिए। तो आपको बता दें कि 16 सोमवार व्रत का पूजन का समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में अर्थात प्रदोष काल में करनी चाहिए तथा हमेशा इसी समय पर आपको हर सोमवार को पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने में आपको समय का विशेष ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजन सामग्री लिस्ट के बारे में। तो आपको बता दें, 16 सोमवार का व्रत करने के लिए आपको शिव जी की मूर्ति या मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करें। इसके अलावा अक्षत, पान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सुपारी, ऋतुफल, यज्ञोपवीत्र, रोली, मौली, धूप, कपूर, रुई, पंचामृत में आप गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा छोटी इलायची, लौंग, माला, चंदन, कुमकुम, गंगा जल, सफेद फूल, लोटा और नैवेद्य में आपको चूरमा बनाना है। इसके लिए आप 250 ग्राम आटे की रोटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार कर लें। और इसके अलावा आपको घी, दीपक, आसन, कुछ रुपए या लकड़ी की चौकी आदि की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो आपको बता दें, सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल तथा काला तिल डालकर नहाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनें और हो सके इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार घर पर ही या शिव के मंदिर जाकर विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप सभी पूजन सामग्री से भगवान शिव
और माता पार्वती के साथ गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी का पूजन भी करना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें और यह अभिषेक आप गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से करें और साथ ही शिवलिंग का अभिषेक आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से भी करें। इसके बाद फूल माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, चंदन, रोली और प्रसाद आदि से भगवान शिव जी की और माता पार्वती की, नंदी जी की, कार्तिकेय की पूजा संपन्न करें। और पूजा करने के बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और गणेश जी के मंत्रों का भी जाप करें। ओम गंग गणपतये नमः। साथ ही आप चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद आप वहीं बैठकर 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुने। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि 16 सोमवार व्रत में प्रसाद में क्या क्या चढ़ाएं। तो आपको बता दें कि 16 सोमवार के व्रत में उपवास करने वाली महिला या पुरुष व्रत में प्रसाद खुद ही तैयार करे और इस प्रसाद की भी एक निश्चित मात्रा होती है। इसमें से 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा भगवान शिव को, दूसरा हिस्सा नंदी जी का, वहीं तीसरा हिस्सा व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रसाद के रूप में वितरित करने के पश्चात स्वयं ग्रहण कर लेता है। यही उसका 16 सोमवार के व्रत में भोजन होता है। उपवास रखने वाला जिस समय 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेता है, उसी समय ही उसका यह भी निश्चित करना जरूरी होता है कि वह व्रत के दौरान प्रसाद के रूप में किस भोजन को ग्रहण करेगा। आपको बता दें कि 16 सोमवार का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर तीसरे पहर तक किया जाता है। भोजन का समय सूर्यास्त के बाद का ही होना जरूरी होता है। आप दिन में चाहें तो फलाहार रह सकते हैं। आप इसमें मूंगफली, चाय, मखाने या फल आदि का सेवन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसका मुख्य प्रसाद क्या होता है। तो आपको बता दें, इस व्रत में चूरमे का प्रसाद विशेष महत्व रखता है। आप इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूरमा के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग में लाएंगे, उसी फल को हर सोमवार व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करेंगे, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि 16 सोमवार व्रत के क्या क्या नियम हैं। आपको बता दें कि यह व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इस दौरान आप पूजा करने से पहले जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं और भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण के समय आपने जो पानी पी लिया है, उसके बाद आप पानी नहीं पी सकते हैं। साथ ही इस व्रत में किसी भी परिस्थिति में नमक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत वाले दिन आप दिन में नहीं सो सकते हैं। और आपको बता दें, 16 सोमवार व्रत में जो भी आप खाद्य सामग्री खाएं, उसे एक ही स्थान पर बैठकर खाएं, चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। और 16 सोमवार तक आपने जो भी प्रसाद या जो भी पूजन के नियम बनाए हैं, उसे उसी निश्चित मात्रा में और उसी निश्चित समय में करना चाहिए, वरना व्रत खंडित माना जाता है। जिस दिन से पूजा आरंभ करेंगे, उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन आपको झूठ कपट नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई करने से भी बचना चाहिए और व्रत वाले दिन पूरा ध्यान भगवान शिव जी की आराधना में लगाना चाहिए। इस दिन शिव जी का कोई भी एक मंत्र का चयन कर लें और उसका पूरे दिन जाप करते रहें। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन बैगन खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध माना गया है। इसके अलावा आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं होना चाहिए, वरना इससे आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत के उद्यापन के बारे में कि इस व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए। तो आपको बता दें, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही करा जाना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते हों। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद को 3 भाग में बांट लेना चाहिए, जिसमें से तीसरा भाग स्वयं को खाना चाहिए
और उद्यापन में हवन के पश्चात सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, सफ़ेद कपड़ा, दूध, दही, बर्फी, चांदी, फलों का दान करना चाहिए। इसी तरह से आप विधिवत पूजा संपन्न कर अपना 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।